मेरठ के हत्याकांड में सौरभ के कत्ल वाले कमरे की पहली तस्वीर आई सामने। इंडिया टीवी ने कैमरे में कैद हुआ कत्ल वाला कमरा, बाथरूम और अलमारी। जिस बेड पर सौरभ का मर्डर हुआ उसकी तस्वीर सामने आई। बेड पर मुस्कान का पर्स, कागजात और सूटकेस मिला। सौरभ और मुस्कान के बेड पर मिला मिक्सर का जार। मर्डर के मिक्सर में हड्डियों को क्रश करने की आशंका। ड्रम में डालने से पहले हड्डियों को क्रश करने की आशंका। हत्या के बाद डेड बॉडी के टुकड़े को ड्रम में डाला था। सौरभ मर्डर केस में मेरठ के एसपी का बड़ा बयान। बोले कि पोस्टमार्टम में सिर्फ बॉडी काटने की बात हुई है। घर पर मिले मिक्सर के जार की जांच जारी। सबूत खंगाल रहे हैं कि क्या बॉडी क्रश करने का मकसद था। मेरठ हत्याकांड में एक और खुलासा। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पत्नी ने सौरभ के सीने में किए थे चाकुओं से वार, बाद में काटा सौरभ का गला। सौरभ का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की भी रूह कांपी। कहा कि आज तक ऐसी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया। सौरभ की बेरहमी के बाद हत्या के बाद साहिल और मुस्कान ने साथ में होली भी खेली। सामने आए वीडियो में दोनों के चेहरे पर ना कोई खौफ ना कोई शिकन। पति सौरभ की हत्या के बाद 11 मार्च को मुस्कान ने हिमाचल में मनाया था प्रेमी साहिल के साथ बर्थडे। मुस्कान और साहिल को टैक्सी में घुमाने वाले ड्राइवर ने खुलासा किया। नागपुर हिंसा के केस में पुलिस ने हामिद इंजीनियर को भी गिरफ्तार किया। हिंसा वाले दिन यूट्यूब पर दिए थे भड़काऊ बयान। माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हामिद। नागपुर हिंसा के मामले में गिरफ्तार 21 आरोपियों का कोर्ट में न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 19 अन्य आरोपियों को 24 मार्च तक पुलिस रिमांड। नागपुर हिंसा के मामले में अब तक 13 एफआईआर दर्ज, 100 से ज्यादा आरोपी हुए हैं गिरफ्तार। नागपुर हिंसा पर पुलिस भवन पहुंचे डीएम देवेंद्र फडणवीस। हिंसा को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। नागपुर हिंसा के प्रभावित इलाकों का जायजा लेगी कांग्रेस की 7 सदस्यीय टीम। कांग्रेस ने गठित की है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में प्रशासन अलर्ट। औरंगजेब की कब्र के पीछे के हिस्से में एल्यूमिनियम शीट लगाकर उसे ढका गया। कटीले तार लगाए गए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का प्रतिनिधिमंडल इंफाल पहुंचा। हिंसा प्रभावित मणिपुर के राहत शिविरों का जायजा लेने पहुंचा डेलीगेशन। बिहार के अररिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। तनिष्क शोरूम लूटकांड में शामिल आरोपी चुनमुन झाढेर। पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी फरार। एनकाउंटर में एसटीएफ और अररिया पुलिस के 5 जवान भी घायल। पंजाब के मोहाली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में लविश ग्रोवर नाम के बदमाश को गोली लगी। आरोपी बदमाश पर पहले से ही 8 से 10 मामले दर्ज। जीरकपुर में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए। चेन्नई में परिसीमन के मुद्दे को लेकर मीटिंग। सीएम स्टालिन के नेतृत्व में बैठक। तेलंगाना और केरल के सीएम भी मौजूद रहे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार पहुंचे। बैठक में शामिल होने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सीएम स्टालिन ने सम्मानित किया। मीटिंग में शामिल विभिन्न दलों के नेताओं का भी स्टालिन का स्वागत किया। बैठक में सीएम स्टालिन बोले, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की है उन्हें नुकसान होगा। हमारी पहचान संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। सीएम स्टालिन बोले कि हम परिसीमन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस मामले में सभी राज्यों के साथ इंसाफ होना चाहिए। परिसीमन के मुद्दे पर लेकर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा कि निष्पक्ष तरीके से परिसीमन हो, किसी भी लोकसभा का प्रतिनिधित्व कम ना हो। आरजेडी ने नीतीश कुमार को बताया खलनायक। पटना में नीतीश के खिलाफ लगाए पोस्टर, लिखा नायक नहीं खलनायक हूं मैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार दिवस की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, बिहार के सभी भाई बहनों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं। बिहार के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने भी बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। बोले, हम वर्तमान में अपने निश्चय से बिहार का गौरवशाली भविष्य तैयार कर रहे हैं। हम सब मिलकर बिहार के गौरव को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। महिला सम्मान योजना को लागू करने की मांग। अतिशी भी प्रदर्शन में शामिल। बेंगलुरु में चल रही आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज दूसरा दिन। बिहार और बंगाल के चुनाव पर हो रहा है मंथन। संभल के सरायतरीन मस्जिद के पास मिला 19 कूपों के सबसे बड़ा कूप। कुएं की खुदाई का काम शुरू। दिशा सालियान सुसाइड के मामले में 2 अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दिशा के पिता ने दायर की है याचिका। शहडोल की बुरार पुलिस पर पथराव। संदिग्ध तलाश में ईरानी मोहल्ले पहुंची थी पुलिस टीम। हमले में एसआई सहित महिला पुलिसकर्मी घायल। ईरानी मोहल्ले में पूछताछ के दौरान भड़के थे लोग। पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ नामजद और 4 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। मेरठ में जुमे की नमाज में काजी की कुर्सी को लेकर बवाल। काजी कारी शफीक को मस्जिद में भीड़ ने घेरा। पुलिस सुरक्षा में काजी मस्जिद से बाहर निकाला गया। शहर के काजी के निधन के बाद से ही कुर्सी को लेकर चल रहा था विवाद। हंगामे के बाद मौलाना खुर्शीद ने जुमे की नमाज अदा कराई। कुरुक्षेत्र में यज्ञ आयोजन के दौरान फायरिंग, एक शख्स घायल। अस्पताल में इलाज जारी। बासी खाना खाने को लेकर हुआ विवाद। बिहार में अपराधियों का आतंक। हाजीपुर में लूट के दौरान युवक को गोली मारी गई। अमेरिका में समुद्री जहाज में नौकरी करता था मृतक युवक। वारदात के वक्त परिवार के साथ बाइक से जा रहा था। बिहार के कटिहार में स्कूल की अमानवीय हरकत। फीस नहीं देने पर छात्र को परीक्षा देने से रोक दिया।
दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में फुटवेयर के शोरूम में आग लगी, लाखों रुपए के माल के जलकर खाक होने की आशंका। श्रीनगर में आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन, सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। ड्रग्स के खिलाफ अगरतला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक होटल से 5.5 करोड़ रुपए की याबा ड्रग्स जब्त की, 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुणे के पेज इलाके में गोदाम में लगी आग पर पाया गया काबू, शुक्रवार रात लगी थी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। विश्व जल दिवस के मौके पर वाराणसी में रन फॉर क्लीन गंगा मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। तमिलनाडु के थुडुकोडी में बड़ी बारिश के बाद जलभराव, सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान, ट्रैफिक बाधित। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी, भद्रवाह घाटी में ताजा बर्फबारी से इलाके में खूबसूरत नजारा दिखा। लद्दाख के जोजिला दर्रे पर जबरदस्त बर्फबारी, सड़क पर बर्फ की मोटी परत जमी, सीमा सड़क संगठन बर्फ हटाने में जुटा। 1 अप्रैल से इनएक्टिव मोबाइल नंबर्स पर काम नहीं करेगा यूपीआई, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एनपीसीआई का फैसला, फुल ट्रांजैक्शन फीचर भी होगा बंद। महाराष्ट्र बेस्ड प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी एसएसएफ 5550 को 550 करोड़ की लाएगी आईपीओ, सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर लिए। अदानी एनर्जी को मिला गुजरात में 2800 करोड़ का पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, कंपनी का शेयर 3% चढ़ा। वित्त वर्ष 2025 में कंपनी के ऑर्डर बुक में 57,561 करोड़ रुपए पहुंचे। 40 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट खरीदेगी एयर इंडिया, बोइंग एयरबस से बातचीत जारी, 2023 में 470 विमानों का ऑर्डर दिया था। टोल वसूली में गड़बड़ी पर एनएचआई की सख्ती, 14 एजेंसियों पर लगाया प्रतिबंध, यूपीएसटीएफ ने किया धोखाधड़ी का खुलासा। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार $30 करोड़ बढ़कर 654 अरब 27 करोड़ डॉलर पर पहुंचा, आरबीआई ने जारी किया रिपोर्ट। क्रिकेट का महाकुंभ आईपीएल के 18वें सीजन का आज से शुभारंभ, कोलकाता में होगी केकेआर और आरसीबी की टक्कर, शाम को 7:30 बजे मैच। आईपीएल की 10 टीमों के बीच 65 दिनों तक चलेगा मुकाबला, 74 मैच खेले जाएंगे, 13 शहरों में होंगे आईपीएल के मुकाबले, 25 मई को कोलकाता में खेला जाएगा फाइनल। 34 बार दोनों टीमों की आईपीएल में भिड़ंत, 20 मैच केकेआर, 14 मैचों पर आरसीबी ने कब्जा किया। नए कैप्टन के साथ नजर आएगी आरसीबी केकेआर, आरसीबी की कैप्टनसी का जिम्मा रजत पाटीदार और केकेआर की कप्तानी संभालेंगे अजिंक्य रहाणे। आईपीएल सीजन 17 में फाफ डू प्लेसिस थे आरसीबी के कैप्टन, केकेआर के कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, केकेआर ने जीता था खिताब। आईपीएल में गेंद पर लार लगाने से हटा प्रतिबंध, गेंदबाजों को बॉल को स्विंग कराने में मदद मिलेगी, कोरोना के चलते बीसीसीआई ने रोका था। बीसीसीआई ने आईपीएल के 18वें सीजन में ओवर रेट को लेकर कैप्टन पर प्रतिबंध लगाने के नियम को हटाया, अब जुर्माना या फिर डिमेरिट अंक होगा। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज तुषार देशपांडे ने टीम इंडिया पर बयान दिया, बोले मौजूदा वक्त में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन। तुषार देशपांडे ने की रोहित शर्मा की तारीफ, कहा कि दुनिया के बेहतरीन कैप्टन में से एक, युवा खिलाड़ियों को बढ़ाते हैं कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ाने के देते हैं प्रोत्साहन। आईपीएल में न्यूजीलैंड के विस्फोटक खिलाड़ी केन विलियमसन की नई पारी, मैदान की जगह कमेंट्री बॉक्स में दिखेंगे। आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहे शार्दुल ठाकुर की चमकेगी किस्मत, लखनऊ सुपर जायंट्स के चोटिल खिलाड़ी मोहसिन खान की जगह लेंगे, जल्द होगा अनाउंसमेंट। मोहसिन खान पिछले 3 महीने से चोट की वजह से क्रिकेट से बाहर हैं। शार्दुल ठाकुर के लखनऊ टीम से जुड़ने के बाद गेंदबाजी और बल्लेबाजी को मजबूती। आईपीएल सीजन 18 के लिए वीरेंद्र सहवाग ने चुनी है टॉप 4 टीम, प्लेऑफ के लिए सहवाग ने मुंबई, हैदराबाद, पंजाब और लखनऊ को जगह दी है। पूर्व इंग्लिश कैप्टन माइकल वॉन ने चुनी प्लेऑफ की 4 मुख्य टीमें, गुजरात, मुंबई, कोलकाता और पंजाब।